जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार समझौता होना है वो अपने अंतिम चरण में है और पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक यह व्यापार समझौता हो जाएगा। अभी यह व्यापार समझौता जो है वो अंतरिम व्यापार समझौता होगा और बाद में जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है जिसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया है, उसका पहला चरण जो है वो सितंबर अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। लेकिन इस व्यापार समझौते में थोड़ी से जो है वो एक पेच अटक गया है। वो पेच ये है कि भारत जो है अपने कृषि और डेयरी उत्पाद, डेयरी सेक्टर को बचाना चाहता है पूरी तरह से। वो अमेरिका के लिए इन सेक्टर को खोलना नहीं चाहता है। असल में क्या है कि डेयरी भारत इसलिए नहीं खोलना चाहता है कि अमेरिका में जो गाय हैं, अमेरिका में जो पशु हैं, जो दूध जो डेयरी का कारोबार करते हैं, वहां के जो पशुधन है, गाय भैंस, ये वहां के मांसाहार चारे को खाते हैं। और भारत में जो है गाय एक बहुत ही पवित्र हमारे लिए है और गाय जो है, हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि गाय को मांसाहार खिलाया जाए या मांसाहार चारा खिलाया जाए और उससे ऐसे ऐसे दूध से बने प्रोडक्ट को हम डेयरी प्रोडक्ट में शामिल करें। ये भारत में फिलहाल जो है वो संभव नहीं दिख रहा है। यह काफी संवेदनशील मामला है और यही वजह है कि भारत जो है वह अमेरिका चाहता है कि भारत में अपने डेयरी उत्पाद को बेचे, लेकिन भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका के लिए हम अपने दरवाजे को, अमेरिका के डेयरी उत्पाद के लिए हम अपने दरवाजे को खोलें। दूसरा मुद्दा जो फंस रहा है, दूसरा पेज जो फंस रहा है वो है कृषि उत्पाद को लेकर। अमेरिका में मैक्सिमम जो कृषि उत्पाद हैं वो खास करके अमेरिका चाहता है भारत में सोयाबीन को बेचना, अमेरिका चाहता है मक्का को बेचना और अमेरिका में जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये सोयाबीन और मक्का। अब हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो अलाउड नहीं है। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड को अगर हम अलाउ करते हैं तो ये हमारे जो नियम है और हमारी जो एक विचारधारा है, जो हम किसानों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ जाएगा। तो यहां भी भारत जो है इसका विरोध कर रहा है। भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका को सोया और मक्का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद है उसकी इजाजत दी जाए। हालांकि भारत जो है एप्पल, सेब को लेकर, पिस्ता को लेकर और चेरी को लेकर, अल्कोहल को लेकर, इन सब चीजों में भारत बिल्कुल तैयार है अमेरिका के लिए अपने दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन ये जो वस्तुएं हैं, खास करके सोयाबीन और मक्का, इन दो चीजों पर जो है वो मामला अटक रहा है और हमारे जो चीफ निगोशिएटिंग ऑफिसर हैं राजेश अग्रवाल जी, वो अभी अमेरिका में ही है। उनको वापस आना था लेकिन इस दौरे को एक्सटेंड कर दिया गया है और बहुत उम्मीद है कि हम लोग इस सप्ताह में इस डील को फाइनल कर लेंगे। और एक जो सूत्र बता रहे हैं और एक जो बात सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि अमेरिका भी चाहता है कि भारत से हम ट्रेड डील को फाइनल कर लें। इसलिए कर ले कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने की एवज में भारत को डील देने का जो है वो मन बोला था। और जब भारत पाकिस्तान पर बिल्कुल हावी था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारत बिल्कुल हावी था पाकिस्तान पर। लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप से या अमेरिका ने कहा कि चलो ठीक है एक व्यापार डील, जैसा कि ट्रंप का दावा है, तो ट्रंप जो है वो भारत से पहले ही वादा कर चुके हैं कि हम जो है आपके साथ ट्रेड डील कर लेंगे, आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। तो ऐसे में जो है वो पाकिस्तान को बचाने के एवज में जो है अमेरिका भारत से यह वादा कर चुका है कि हम आपके साथ ट्रेड डील करेंगे। और ऐसे भी भारत एक बड़ा बाजार है और अमेरिका भी चाहता है कि वो भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर ले। अमेरिका, ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे फरवरी में और अप्रैल में रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था उन्होंने, तो उससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम भारत के साथ बीटीए करेंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। सिर्फ एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसके साथ अमेरिका ने बीटीए की घोषणा की थी और इसी बीटीए पे दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन इसके बीच भारत चाहता है कि एक अंतरिम व्यापार समझौता हो जाए ताकि जो 8 जुलाई से रेसिप्रोकल लगने की फिर से बात आ रही है, तो उससे पहले अगर हम इंटरिम व्यापार समझौता कर लेते हैं अमेरिका के साथ तो इस रेसिप्रोकल से हम बच जाएंगे। और अमेरिका भी कमोबेश यही चाहता है और पूरी उम्मीद है कि 8 जुलाई से पहले अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड जो है
एक मिनी ट्रेड डील या इंटरिम ट्रेड डील हर हाल में हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो खुद ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि अब हम भारत के साथ एक बड़ा ट्रेड डील करने जा रहे हैं, और वो बार बार ये कहते हैं कि हमने जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध जो रुकवाया, हालांकि वो ये उनका दावा जो है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी जो है वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को हमने रुकवाया, तो ये ट्रेड डील का वो देकर जो हम दोनों देशों के साथ डील करेंगे। हालांकि पाकिस्तान के साथ डील करने में अमेरिका का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से उनका जो है मुश्किल से $5 बिलियन से भी कम का कारोबार है। भारत के साथ दोनों देशों के बीच $90 बिलियन से ज्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, और लगभग $40 अरब जो है अमेरिका भारत में निर्यात करता है। तो कुल मिलाकर 135-40 का केवल हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड, वस्तु व्यापार है। उसके अलावा दोनों देशों के बीच जो है वो सर्विस ट्रेड काफी अधिक है, स्पेशली जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो है काफी ज्यादा ट्रेड दोनों देशों के बीच होता है। और भारत के लिए भी अमेरिका बहुत अहम है, और अमेरिका भी के लिए भी भारत काफी अहम है। इसलिए अहम हो जाता है कि चीन जो है वो चीन का विकल्प भारत ही है। पूरी दुनिया के लोग जो है, पूरी दुनिया के देश भारत को एक चीन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और अमेरिका भी इस बात को पूरी तरह इससे वाकिफ है, पूरी तरह वाकिफ है कि भारत ही कल को चीन का विकल्प बन सकता है, और भारत में ही निवेश जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि भारत में जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, और वो कुशल जनसंख्या है। वो हमारी जो आबादी है, हमारे जो लोग हैं वो अब पढ़े लिखे हैं, वो जो टेक्निकल ज्ञान रखते हैं, और स्टेम खास करके जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, और ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं ये काफी अहम माना जाता है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के श्रम के लिए। और भारत में ये साइंस और टेक्नोलॉजी और इंग्लिश और मैथ्स जानने वाले ग्रेजुएट्स लाखों की संख्या में हर साल निकलते हैं, और दुनिया में इस संख्या में किसी भी देश में, चीन को छोड़कर, स्टेम में जो है इतने ग्रेजुएट्स नहीं हो रहे हैं। तो भारत के लिए एक बहुत ही ये एडवांटेज है। दूसरी बात है कि भारत में पिछले 10 सालों में जो नीतियां बदली गई हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है हमारे देश में, उससे भी काफी जो है इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ा है। और जीएसटी लागू होने से जो है जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना है। तो कई सारे जो सरकार की पॉलिसी रही है विगत 10 सालों में, तो उससे जो है एक भरोसा जो है भारत के प्रति जगह है, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। इस जो अनिश्चितता के माहौल में भी भारत में लगातार एफडीआई बढ़ रहा है, और भारत में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, भारत में एप्पल जैसे ब्रांड जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। टेस्ला भी काफी हद तक सोच रहा है, हालांकि टेस्ला ने अभी फिलहाल इनकार किया है, लेकिन कई ऐसे जो बड़ी कंपनियां हैं, फॉक्सकॉन है, विस्ट्रॉन है, तो आप एप्पल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तो भारत बहुत आगे जा चुका है। अब ड्रग्स एंड फार्मा में भी भारत में काफी प्रोडक्शन होने वाला है। उसके अलावा जो है हम फर्नीचर में, उसके अलावा केमिकल्स में, उसके अलावा गारमेंट्स में, लेदर में, तो कई ऐसे सारे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत जो है आने वाले समय में चीन को जो है वो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन का कड़ा मुकाबला करेगा भारत। तो अमेरिका भी इन चीजों को देख रहा है, और इसको देखते हुए ही अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो जाए। ये अलग बात है कि अभी ये चर्चा चल रही है कि भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डील जो है वो रुक सकता है, अमेरिका मना कर सकता है अगर अमेरिका को कृषि और अमेरिका के डेयरी उत्पादों के लिए हम अपना दरवाजा नहीं खोलते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत डेयरी उत्पादों के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। कृषि में जरूर, कृषि सेक्टर के लिए जरूर भारत कुछ एक हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कोई नुकसानदेह नहीं होगा। इसलिए नुकसानदेह नहीं होगा कि अगर आप किसी को $5 अरब का व्यापार करने का मौका देते हैं, और अगर आपको $50 अरब का मौका मिलता है, तो ये हमारे देश के हित में है। इसलिए कि हम लोग विकासशील देश हैं, और हमारे यहाँ हम भारत को जो मौका मिल रहा है वो रोजगार परक सेक्टर में अमेरिका के बाजार में मिल रहा है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट्स है। ऐसे सेक्टर्स में जो है, इन सेक्टर्स में इंजीनियरिंग गुड्स है, इन सेक्टर्स का निर्यात बढ़ेगा। अब इन सेक्टर्स का निर्यात बढ़ेगा तो हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो इसलिए भारत के लिए जो है वो अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील काफी अहम है। और इसलिए और अगर आप ऐसे भी अगर आप किसी के साथ समझौता करते हैं, व्यापार समझौता करते हैं, तो आपको भी कुछ देना होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। आप अगर ये सोचेंगे भारत की अगर सिर्फ ताली एक हाथ से बचे, और कल को अगर
सरकार डील करती है और उसकी आलोचना शुरू हो जाए, तो ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। और भारत जो है, भारत ये समझौता करता है तो देश हित में होगा और रोजगार के हित में होगा, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हित में होगा। तो मेरा मानना है कि इस सप्ताह में ये डील संभव है। और हमारे जो चीफ नेगोशिएटिंग ऑफिसर राजेश अग्रवाल जी हैं, वो अभी अमेरिका में है और बहुत उम्मीद है कि इस वीकेंड तक कुछ न कुछ सकारात्मक घोषणा हो जाएगी। नमस्कार।